बात को ऐसे समझना, एक महात्मा ने तोता पाला और महात्मा ने उस तोते को राम 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 रटना सिखा दिया। अब दिन भर महात्मा भी राम राम रटते और पिंजड़े में बैठा बैठा वो तोता भी राम राम रटता। एक दिन की बात, महात्मा ने तोते को पिंजड़े से बाहर निकाल दिया और महात्मा बैठ गए माला लेके। तोता चारों तरफ घूम रहा था और राम 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 कह रहा था। अचानक से क्या हुआ कि एक बिल्ली आई और झपट्टा मार के तोते को खा गई। अब महात्मा ने रोना चालू किया और इतना रोए महात्मा, इतना रोए महात्मा कि चुप ही ना हो। जो महात्मा जी को प्रेम करने वाले थे वो आए, बहुत समझाया महात्मा को कि तुम साधु हो, महात्मा हो, तुम्हें संसार से इतना मोह क्यों, और वो भी एक तोते से। अरे हम दूसरा तोता ला देंगे, वो दूसरा तोता राम राम रटेगा, अब तो चुप हो जाओ। पर महात्मा चुप नहीं हुए। एक दूसरे संत पधारे, पहुंचे उनके पास, बोले साधु एक तोते से इतना प्रेम? उनने कहा नहीं महाराज, हमें तोते से कोई प्रेम नहीं था। बोले फिर रो क्यों रहे हो? बोले महाराज आप तो ज्ञानी हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमने पूरी जिंदगी उस तोते को राम 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 सिखाया, पर जब बिल्ली ने तोते की गर्दन पकड़ी तो वो राम राम भूल गया और टे 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 करने लगा। उस दिन से हमें अपनी चिंता लग गई कि ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम कहा और जब काल रूपी बिल्ली हमारी गर्दन पकड़े तो हमारे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। मुझे अपनी जिंदगी की चिंता लग गई है। निवेदन बस इतना है प्यारे, देखो ना तो तुम्हारी इच्छा से जन्म मिला है, ना तुम्हारी इच्छा से जाति मिली है, ना तुम्हारी इच्छा से जगह मिली है, ना तुम्हारी इच्छा से परिवार मिला है कि मिला है, ना तुम्हारी इच्छा से कलर मिला है, ना तुम्हारी इच्छा से तुम्हें स्वरूप मिला है। भगवान ने जहां जन्म दे दिया हो गया, जिस जाति में दे दिया हो गया, जिस परिवार में दे दिया हो गया, जैसा स्वरूप दे दिया हो गया, जैसी बुद्धि दे दी हो गया। इसमें तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है कि चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से मिला है, पर अगर तुम चाहो तो तुम्हें मौत तुम्हारी इच्छा से मिल सकती है। मौत तुम्हारे हाथ में है, चाहे इसको बना लो और चाहे इसको बिगाड़ लो, ये दोनों तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हें करना है कि मौत का समय बन जाए, पर उसके लिए तैयारी तुम्हें आज से करनी पड़ेगी। आज से ही तुम्हें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी मौत की। जय जय महाराज। वो तैयारी तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मौत को बना लो और तुम चाहो तो मौत को बिगाड़ दो। शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। और अगर आज से भजन करोगे तो भगवान से एक बात कह देना प्यारे, ये प्रभु हम संसारी जीव हैं, हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं अंत समय, तो प्रभु आज से हम आपकी याद कर रहे हैं।
बस पूरे जीवन के भजन का एक आशल दे देना कि आखिरी में हमें आपकी याद आ जाए। पूरे जीवन का फल एक दे देना कि आखिरी में हमें आपकी याद आ जाए। अंतिम तैयारी चालू आज से होगी। देखो ये जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है प्यारे। हर आदमी अपनो भविष्य बनावे में लगो है और जबकि बिगड़ रहा है। कारण ये है कि जिसका आज बिगड़ गया उसका कल कभी बन ही नहीं सकता है। अगर भविष्य बनाने हैं तो वर्तमान सुधार ले। आज को दिन अगर सुधर गओ तो कल को अपने आप सुधर जाए, और अगर आज को बिगड़ गओ तो कल को दिन को बना नहीं सकत जा भी गारंटी है। बैठो बैठो देखत रहो कि 10-12 साल को लड़का एक अच्छी मूर्ति बना और ओके कान में कछु के थे, अब फिर माटी में मिला दे। तो राजा को बड़ी जिज्ञासा भाई भीतर रथ में से उतरा और उतर करके उस लड़के के पास गया और जाके बोलो कि काहे बेटा, हम 1 घंटा से देख रहे हैं तुम मूर्ति बना थो के कान में कछु के थो रोको माटी में मिला दे, कारण का है? तो लड़का को जवाब सुनियो। लड़का बोलो कि राजा हमें मूर्ति को बना के ये मूर्ति के कान में कहते हैं बोलो ओम नमः शिवाय, और जब जब मूर्ति ओम नमः शिवाय नहीं बोलत स्वामी को माटी में मिला दे कि जब भजन नहीं कर रहे तो क्या मतलब के हो। राजा ने विचार किया कि 10-12 साल को लड़का और इतने उच्च कोटि के विचार, आगे चल के ये बालक तो बहुत कुछ बनेगा। जब 10-12 साल में जो इतनी समझ है तो आगे चल के तो ये बहुत बड़ा संत विचारक बुद्धिमान बनेगा। राजा बोले बेटा कहां रहे? वो लड़का बोलो कोई पता नहीं है, जहां है उतना ही है। तो बोले आज से तुम हमारे राज्य में रहो, पूरी तुम्हारे भोजन पानी खर्च की व्यवस्था हम कर हैं। आज से तुम्हें हमारा राजकीय अतिथि स्वीकार करते हम। चलो बैठो रथ में। लड़का बोलो राजा एक शर्त पे, अगर तुम हमारी 4 बातें मान गए तो हम तुम्हारे राज्य में रहें, और अगर 4 बातें ना मानो तो हम तुम्हारे राज्य में नहीं जाएंगे। राजा ने सोची जो 10-12 साल को बाल बच्चों का शर्त राख है हमसे। बोलो बेटा हमें मंजूर है। बोले मंजूर नहीं, पहले सुन ले। राजा ने कही बताओ 4 शर्तें। पहली शर्त, हम रोटी खाएंगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त, हम कपड़ा पहन हैं तुम्हें बिना कपड़ा के रहने पर। तीसरी शर्त, हम सोहे तुम्हें जगने पर। और चौथी शर्त, हमारे जीवन में कोई कष्ट होगा हम तुम्हें बताएंगे नहीं, और तुम्हें बिना बताए हमारे कष्ट को दूर करना पड़ेगा। राजा बोलो का पागल हो गए, बताओ जो कछु शर्तें आए कि तुम रोटी खाओ हमने खाए, तुम कपड़ा पहनो हम बिना कपड़ा के घूमे, तुम सो हम जगे, और हमें क्या पता तुम पे क्या कष्ट है, हम कैसे आ जाए तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा राजा तो हम जिसके सहारे यहां बैठे हैं वो 4 काम करता है, वो मेरा ईश्वर मेरे लिए 4 काम कर रहा है। वो खुद भूखा रहता है पर हमारे भोजन की व्यवस्था लगा देता है। भगवान की सृष्टि में आदमी भूखा उठता तो है पर भूखा सोता कोई नहीं।
एन केन प्रकारेण भगवान सबकी व्यवस्था बना देते हैं। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, अजीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। भगवान मुर्दे की भी व्यवस्था कर देता है, फिर जिंदा आदमी चिंता करे तो उसके लिए क्या कहोगे। एक बार का और एक मंदिर में एक चोर आ गया, 12 बजी रात है, पुजारी सो रहे थे, उन्हें जगाओ, ए पुजारी उठो। पुजारी उठे, बोले क्या बात है। बोले हम चोर आए। पुजारी बोले सो बने रहो। बोले हमें बहुत खींच के भूख लगी, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाओ। पुजारी बोले सुनो, मंदिर को नियम है, इतने तो भंडारो चलता ही दे। तो वो बोलो दे दे 4 रोटी, जब भंडारो चला थे तो। बोले नहीं नहीं, इतने को एक नियम है कि 1 माला करो और पेट भर भोजन लो। चोर बोलो महाराज हम ठहरे चक्कू छुरा बारे, अब मां तो कहा माला धरी। बोले बाटंगी। चोर बोलो कि तुम्हें खावे देने हो देओ, ने देने हो ने देओ, पर हमसे माला ने हुई है। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने भोजन नहीं दिया। चोर तो चलो गो। जैसे ही पुजारी सोए, भगवान सपने में आ गए। ए पुजारी, तुमने उस चोर को भोजन क्यों नहीं दिया। पुजारी बोले सरकारों ने माला नहीं करी, मंदिर में ऐसा नहीं दो। भगवान बोले बारे पुजारी, तुम्हारे मंदिर में एक दिन माला नहीं करी, सो तुमने रोटी नहीं दी। वो हमारे संसार में 40 साल से रह रहा हो और उन्हें आज तक माला नहीं करी, फिर भी हम सुबह शामों के भोजन की व्यवस्था बना देते हैं। भगवान सबकी व्यवस्था करता है प्यारे। वो बोला कि भगवान हमारे जो भोलेनाथ शिव हैं वो स्वयं नग्न रहते हैं, पर हमारे कपड़े की व्यवस्था करते हैं। हम रात में सो जाते हैं, भगवान हमारे लिए जागते रहते हैं, और हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है। ये बात से एक बात और समझ लियो आज की कथा में, अगर जिंदगी में तुम्हारे घर में तकलीफ आवे, कष्ट आवे, दुख आवे और कहूं चलो जाए, जीवन में तकलीफ आवे और कहूं चली जाए, तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। ठीक, अगर तकलीफ आवे और चली जाए तो समझ लियो कि हमारे घर पे आज भी भगवान की पूरी कृपा हमारों पे है। और कहूं तकलीफ ने जा रही हो, कई बार आदमी कहते हैं अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गओ, अब तो भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये टाइप की बात नहीं करने अपन को। अगर तकलीफ आवे और तकलीफ ने जा रही हो तो जाने सोचियो कि भगवान नहीं आ, फिर जा सोचियो कि हमारा भजन कम होगा तो तना भजन बढ़ा दियो, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना। अपनो भजन बढ़ाइयो, अपने आप पर तकलीफ तुम्हारे घर से चली जाए। तो निवेदन बस ये है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे, भगवान के 16,108 विवाह हुए। चलो अच्छा, एक नई बात से आप तुम्हें जोड़ दें, फिर आगे कथा में चलिए। हमारे 2 कथा व्यास भी बैठे हैं मंच पे। जामवंती से भगवान का ब्याह हुआ, कथा तो तुम उन्होंने सुनी हुई है। अब एक बात बताओ, जामवंत जी कब के हैं? त्रेता के हैं क्या नहीं है? तो बिटिया को ब्याह करो ने द्वापर में, माने पूरे एक युग ने कर गो।
रीछ के बिटिया कहां से हो गई? सोचा जइयो कथा था। रीछ के यहां बेटी कहां से हो गई? जामवंत जी के यहां। ये जामवंती कौन है? थोड़ा सा इस पे भर विचार कर लो आज की कथा में कि जामवंती कौन है। ध्यान से सुन जाइयो, पता पड़ जाए। एक समय क्या हुआ कि भगवान को आना है और राधा जी को कन्हैया से। अब प्रेमी की बात प्रेमी जानता है। जो प्रेमी होते हैं वो बात भी कर लेंगे और कोई समझ भी नहीं पाएगा, उनकी बात भी हो जाए। उनकी भाषा बेजानत। प्रेमी की भाषा प्रेमी जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो भगवान निकले राधा जी के महल के यहां से। राधा जी खड़ी थी छत पे। भगवान उतई जोर से बोले, काय श्री दामा, इतने से बंसी बट अगर अपन अवे से चले तो 12 बजे पहुंच जे भी। राधा जी तक खबर पहुंच गई। राधा जी उतई से कह रही है, काय मैया 12 बजे को सूर्य बिल्कुल सीधो पड़त है उते। तो भगवान समझ गए कि हमारा संदेश पहुंच गए उते तक के 12 बजे अपन हो मिलने हैं। अब ठाकुर जी तो 11:30 बजे बैठ गए उते जाकर। अब श्री राधा जी तैयार हो गए बैठी। पहली बार अपने श्याम सुंदर प्रीतम से मिलने जा रही हैं। तो विचार किया कि थोड़ा श्रृंगार। और जो राधा जी आईने के सामने श्रृंगार करके बैठी और जो खुद को प्रतिबिंब देखो परछाई, सो बेहोश हो गई। होश में आई तो रोने लगी। सोच रही है कि जो एना में है जो हमसे ज्यादा सुंदर है। ऐसा ना हो जाए कि श्याम सुंदर हमसे पहले इसको देख ले और हमें भूल जाए। तो खुद की परछाई देख के राधा जी बेहोश हो जाए। खुद की परछाई देख के राधा जी बेहोश हो जाए। भगवान सवेरे दिन के 12 बजे से और बैठे बैठे रात के 12 बज गए। भगवान ने सोचा ऐसा क्या कि श्री राधा जी नहीं आई। तो भगवान पिछवाड़े से चढ़ गए महल में। राधा जी के कमरे में गए तो क्या देखा कि राधा जी तो आईने के सामने बेहोश पड़ी हैं। राधा जी बेहोश पड़ी हैं। भगवान ने थोड़ा सा जल सींचा। जो राधा जी होश में आई जोर जोर से रोने लगी। भगवान बोले, राधे क्या हो गया? राधा जी बोली कि कन्हैया एक बात बताओ, जब तुम हमारे कमरे में आए तो तुमने किसी और को तो नहीं देखा? भगवान बोले, राधा तुम्हारे अलावा इस कमरे में और कोई दूसरा है ही नहीं। जय जय। जय जय भैया। राम राम। भगवान बोले, राधा तुम्हारे अलावा और दूसरा कोई नहीं है। राधा बोली, नहीं कन्हैया, मुझसे भी सुंदर एक गोपी मेरे कमरे में है। भगवान बोले, कौन है? निकलो, कौन है? तो राधा की जो छाया आईने में दिख रही थी वो आईने से निकल के बाहर आ गई और उसका नाम हुआ ललिता सखी। राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं उनमें प्रधान सखी हैं श्री ललिता जी। जब भगवान श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ करके गए तो ललिता जी मरने के लिए गई
कि हम श्याम सुंदर के बगैर नहीं रह सकते। तो जिस पहाड़ पर मरने गई, अब पहाड़ से कूदी तो वहां पर जामवंत जी बैठे थे, उनकी गोदी में गिरी। जामवंत जी ने कहा, बेटी कौन हो? बोले ललिता। मर क्यों रही हो? बोले हम बिना श्याम सुंदर के नहीं रह सकते। बोले श्याम सुंदर कौन? बोले जो ब्रज में हैं। जामवंत जी को याद आ गया कि मुझे भी वरदान दिया था भगवान ने। का भाव आखिरी में जब पूरा युद्ध रामावतार में हो गया तो भगवान ऐसे ही बैठे थे, चर्चा चल रही थी। जामवंत जी बोले कि प्रभु और तो सवराओ, मनो हमारे हाथों की खुजली नहीं मिटी, हमसे कोई लड़ो ही नहीं है युद्ध में। बोले काहे? बोले हम जे के सामने जाए बोई के वे दादा सीताराम तुम तो भजन करो बुढ़ापे में, तुम काहे को हाथ गोड़े टरवा रहे अपने। तो जामवंत जी बोले प्रभु हमसे कोई लड़ो ही नहीं है। भगवान बोले तुमसे लड़वे दम चाहे ने। बोले प्रभु कछु करो पर हमारे हाथ की खुजली मिट जाए। भगवान बोले तुमसे और कोई तो लड़ नहीं सके दादा। अब एक काम करियो, द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आए हैं तो हम तुम्हारे हाथों की खुजली मिटे हैं, हम ही तुमसे युद्ध कर हैं। तो भगवान की और जामवंत जी का बड़ा झगड़ा हुआ और जामवंत जी ने ललिता नाम की सखी को जामवंती नाम दे के पाला और फिर श्री कृष्ण से विवाह कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16,108 भगवान के विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, संबरासुर का अंत। अब अंतिम दिन है आज कथा का। सुखदेव जी बैठे हैं, परीक्षित जी को कथा कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित प्यास तो नहीं लगी? 7 दिन हो गए। परीक्षित जी बोले कि पानी की भर चर्चा न करियो, वो प्यासाई के चक्कर में जो सब हुआ है, ने प्यास लगती ने हम बाबा के गले में सांप डालते और न शराब मिलती। और भगवान अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है, इसलिए आप तो जितना अधिक से अधिक हो सके तो तन की प्यास नहीं, कानों के द्वारा मन की प्यास बुझा दो मनमोहन की कथा सुना करके। क्योंकि संसार के 3 अमृत हैं और अगर ये 3 अमृत कहीं मिल जाएं तो इनको छोड़ना नहीं। सबसे पहला है भगवान का चरणामृत। 24 घंटे में एक बार गांव के मंदिर जाओ और चरणामृत जरूर लो भगवान का। दूसरा है दुग्धामृत, गाय का दूध भी अमृत है। और तीसरा है भगवान का कथामृत, भगवान की कथा भी अमृत है। सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब परीक्षित को श्राप लगी, सुखदेव जी गंगा के घाट सुखताल पहुंचे मुजफ्फरनगर के पास, तो देवता अमृत को कलश लेके आ गए। जी से बोले कि भगवान एक काम करो, जो अमृत को कलश परीक्षित को पिया दे और जो कथा अमृत है वो हमें पिया दे। सुखदेव जी बोले जो फैसला तो परीक्षित ही कर है, क्योंकि कथा अमृत पीने हैं कि समुद्र से निकलो अमृत पीने हैं। बताओ परीक्षित तुम्हें क्या स्वीकार है? परीक्षित जी बोले भगवान हमें तो कछु भेद पता है नहीं है। क्यों? कि हम में तुम में बस फर्क यही
हम नर हैं तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में और हम संसार के हाथों में। तो भगवान उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब तुम्हारे हाथों में ये भार है। परीक्षित जी बोले तो जा बताओ कि अंतर का है समुद्र मंथन में के अमृत में और कथा के अमृत में। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो समुद्र का निकला हुआ अमृत है वो अमृत तो देता है, पर जो कथा का निकला हुआ अमृत है वो अभयत्व तो देता है। अगर किसी ने समुद्र मंथन का अमृत पी लिया तो दीर्घजीवी हो जाएगा, और अगर कथामृत पी लिया तो दिव्यजीवी हो जाएगा। परीक्षित जी बोले अमरत्व में और अभयत्व में अंतर का है? दीर्घजीवी और दिव्यजीवी में अंतर का है? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, देवताओं ने अमृत तो पी लो पर अमर हो गए, पर मौत को डर उन्हें आज भी है। देवता अमृत पिए हैं, मनो कौन राक्षस तनक्षी तपस्या करके कहूं स्वर्ग पे हमला कर देवे तो भगदड़े मच जात, जबकि वे जानत है कि हम मारे हैं। अच्छा जैसे हमें पता पड़ जाए कि हमें मरने नहीं है, हम तो चाहे जो नदिया में कूद पार। बताओ, हम तो करंट की डोरी अब पकड़ ले जब मरने ही नहीं है। तो देवता अमर तो हो गए पर मौत को डर उनको आज भी है। अच्छा एक बार देवताओं से पूछी जा बात कि काय जब तुम्हारे अमर हो और राक्षस करत हमला तुम्हारे भगाए ले, देवता बोले ऐसे तो भाग लेत के अमर हैं। बोले दिक्कत का है? बोले वे राक्षस घेर के इतने लठ मारा थे और हमारे मारा थे नहीं, सुमाइनों से कुचरा था मोरों को। अरे मरा ही जाए तो घंटा 2 घंटा में लठ मारो मर गओ, फ्री हो गए। अब मरने हैं नहीं और कुटने माइनों से, सो हमारे ऐसे भाग लेते। कुट बेखुआ डरा तुम्हारे बेखु नहीं डरा। बोले फिर कहां जात? बोले फिर हमारे चले जात गुफाओं में, कंदराओं में। बोले वो तो राक्षस नहीं आत? बोले आ तो जात मन हमारे मान नहीं पाते। बोले काय? बोले हमारे घुस जातो में गुफा को मोरे थे हल को, और जैसे ही राक्षस नीचे को गर्दन करके गुफा में जा सो हमारे के तो हमें झुक गए, हमें झुक गए, सो फिर ठाड़ी हो जाए, सो भीतर जा नहीं पाते। ये कारण है। देखो भैया, आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए। आदमी को जा सोचो चाहिए हम जितने जिए सो कैसे जिए। वो जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। ऐसी जिंदगी कोनो काम की नहीं है। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अरे 10-20 पीढ़ी तो को ना हो ले वारो रहे, ऐसी जिंदगी जी को कम मिले अच्छी मिले। वैसे तो तुमने देखो जी जब जे रैली होते जब वे चिल्ले आते संगे, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। नहीं रैली में न रहे आता। अच्छा जे चिल्ले आते देखो वहां है 6 पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली और 200 रुपया। इतो तो मिलता ही है। बताओ क्या मिल रहा? बता दे के अलावा क्या मिलो? भज्जा जीते सोते बैठे तक अब क्षेत्र भर में बुराई और हो गई।
का मिलो तुम्हें बेचीने ने जाने मारा जिंदगी में लटके गए जीप में प्रचार को कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद का मिलो। अच्छा जो ये चिल्लिया थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा अकु सालक में भैया निपट जाए। अब फिर वही से पूछियो कि काहे भज्जा कबे ने रहते के लगे हमें न यार खवा तुम कह रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा यह सुनाओ नहीं रहे मेरे भैया। पर हां ये व्यास गद्दी एक बात जरूर कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, सामाजिक काम करने वालों का नाम रहेगा, धर्म पे चलने वालों का नाम रहेगा। संत तुलसी मीरा कबीर रैदास नानक देव नामदेव कर्माबाई अवंतिका बाई इनको को नहीं जाने बताओ क्यों? क्योंकि इन्होंने राष्ट्र हित में, धर्म हित में और परोपकार में अपने प्राणों का त्याग किया है। तो जब तक सूरज चांद रहे भजन करवे वालों को नाव रहे, अच्छे काम करवे वालों को नाव रहे। नातार तो तुम सुनो हम बताएं नाव कब नो चलने। अब मोड़ा को ब्याह हो जाए आकू तुम बचे रहे तो आत्मज फलाने आकू मर गए तो चिट्ठिया में लिखो जो है स्मृति शेष। फिर जो नाती को ब्याह हो जाए सो बब्बा की जगह तुम लिखे जाओ, और जो तुम्हारे लड़का के नाती को हो जाए वो दिन तुम कागज से खत्म। बताओ तीसरी पीढ़ी को ना लिखो कौन आज तक। फिर तुम आखिरी नाव लाओ जे है कहा जब विवाह के मंडप में पंडित जी हरे ब्याह पढ़े चुके हैं खेरे बाव इनके बब्बा को का नाव तो सुबह भी 3 पीढ़ी नो, चौथी को नहीं पूछा। और जहां तुम चौथी पीढ़ी में आए सो दुनिया से खत्म। तुम्हारियों ने बता दे 8वीं पीढ़ी को नाव बता जो एक आज जने ठाणे हो का नाव तो तुम्हारी 8वीं पहली पीढ़ी कहां आती। जब तुम्हें पता नहीं है तो हमारे काय खुराक है। आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना जिया, उसे ये सोचना चाहिए जितना जिया वो कैसे जिया। जिंदगी कम होए पर अच्छी होए, जिंदगी कम मिले अच्छी मिले। परीक्षित ने कहा भगवान इन देवताओं से कह दो कि अमृत का कलश ये ले जाएं, बिना वो अमृत का कलश। हमें तो भागवत अमृत कथा का आनंद प्राप्त करा दो, यही कलश इनको वापस करो, हमें कथा पिला दो। तो आज 7वें दिन परीक्षित जी गंगा के घाट पर बैठे हैं। परीक्षित जी ने सुदामा चरित्र के बारे में पूछा। अब सुदामा चरित्र तुम उन्होंने खूब सुनो हुज्जे, आओ हम तुम्हें इतना गहराई से सुदामा चरित्र सुनाए। ठीक इतने सुनियो कथा। एक बार जनकपुर में कथा बैठी, एक बार जनकपुर में कथा बैठी 1 महीना की। जजमान हते जनक जी और वक्ता हते वशिष्ठ जी। 29 दिन कथा हो गई, 29 दिन। आखिरी दिन की कथा हती वशिष्ठ जी को जाने तो स्वर्ग कछु काम से सुबह हो गए लेट, मुहूर्त न कर रहा हो। तो जनक जी ने सोची कथा को मुहूर्त न करो जा रहा हो, क्या करें। अब आज तो आखिरी है, विश्राम है, सो सतानंद जी को बैठा दो। सतानंद जी को तो जाना था जो कौन हनुमान जी के मामा सगे, अंजनी के भैया, गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र। ध्यान से सुना जज। कथा चलाई रही थी, जो नो वशिष्ठ जी आ गए।
देखा कि हमारी व्यास गद्दी पे कौन और बैठो, तो वक्ता से तो कछु ने कही, जनक जी को श्राप दे दे, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। सुराग की ढेरी बन गए जनक जी। वशिष्ठ जी तो चले गए। उसी समय वशिष्ठ ऋषि के नाती वामदेव महाराज निमि से जंगल में मृत संजीवनी की विद्या ले रहे थे। जनक जी की राख भरी जंगल में पहुंचे, निमि को दे दी। कोई दिन वामदेव की शिक्षा पूरी भई थी। जान से सुनत जो न देर में आ है समझ में। कहा कि ये राजा जनक को श्राप के कारण राख का ढेर बना दिया। महाराज निमि ने कहा, वामदेव आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो, श्राप देता हूं, वो 7 जन्म तक दरिद्र होगा, 7 जन्म तक। बाद में पता लगो कि वो तो घर ही को मोड़ आया है। वामदेव जी पहुंचे, बोले हमारी क्या गलती है, हमारे तो गुरु ने हमारी परीक्षा लाई थी, हमने जिंदा कर दो। वशिष्ठ ऋषि बोले, बेटा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सका, पर तुमने गुरु की आज्ञा मानी है, और जिसने गुरु की आज्ञा मानी है उसे जीवन में गोविंद का दर्शन जरूर होगा। तो तुम 7 जन्म तक दरिद्र रहे हो, पर तुम्हें हर जन्म में भगवान मिले, हर जन्म में भगवान। अब 7 जन्म जोड़ियो वामदेव के, एक तो जो ही होगा, दूसरो जन्म मैं प्रमाण के सुन जाइयो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। सत्यनारायण कथा में लिखो, भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। अब तो हम तुम्हें बात नहीं फंसा रहे ना, तुम अब भाई फंस जाओ। हम सत्यनारायण की कथा बता दे के क्या है, काय से कहते हैं। काय सो में तो जो लिखो है, पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा लेकर समस्त सामग्री को सबाया इकट्ठा करके सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करें। अब जो नहीं लिखो कि क्या करें, क्या लिखो है, जो लिखो है कि करें, अब क्या करें, सामान सब धर लिया, अब क्या करें। अब तुम कहो के लकड़हारो हतो, तो कथा नो ही उन्हें कथा करिया हत। उमें जो लिखो है कि एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा बड़ा परेशान था, फिर एक ब्राह्मण के घर गओ, प्यास लगी थी, पानी पियाओ। फिर उन्हें पूछी कि तुम जो क्या कर रहे, बोले हम सत्यनारायण कथा कर रहे। सोते भी नहीं लिखो कि क्या कर रहे। फिर उन्हें बता दी कि तुम भी आटो माटो ले आओ, और फिर वो एक धनी गांव में गए, लकड़ियां बेची, पहले दिन से दुगने पैसा मिले। फिर उन्हें भी समस्त सामग्री इकट्ठी की और उसने भी सत्यनारायण की कथा की। अब का की बोते भी नहीं लिखो। फिर एक कुलका मुख नाम के राजा हते, उनके बाल बच्चे ने थे, फिर लीलावती, कलावती। फिर वे पति को छोड़, प्रसाद छोड़ के पति के दर्शन को गई। पति नाव से डूब गए, लौट के आए, उनने भी सत्यनारायण की कथा करी। अब का करी जोते भी नहीं लिखो। बता दे, अच्छा कहूं लिखो है कि उन क्या है, बस तो लिखो ने कथा करी। अब का करो वो बता। जैसी अपन और कथा करा रहे हैं, ऐसी वह कथा हो रही। अमास पुणे हो कथा बचवाने, महाराज के घरे गए, कई महाराज कथा होने, महाराज आ गए। अब तुमने 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा बैठा दो कथा में, अब तुमने उठाई ताश सो बैठ गए घर के दरवाजे। अब महाराज क्या करें, कथा बांचेंगे तो वहां मोड़ी मोड़ा खिलाएं, पहले तुझे बता। तुम तो पूरे घर के बाहर बैठे। जैसे ही शंख झालर बजी, कहीं चलो रे प्रसाद ले अज्जे। अच्छा अकेलो आटो खा ले, उस बैकुंठ चले जाओ। और कहूं आटो ही खाए से बैकुंठ जाओ, तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। मेरे को सत्यनारायण के कसा न करा तो बोरी में। सबसे पहले उमें जो लिखो है कि बंधु बांधवों के साथ
भगवान की कथा सुने। बाद में लिखो है कि प्रसाद खाओ, तुमने तो अकेले खावे की जुगाड़ ढूंढ लाई है सबने कि प्रसाद भर खाने अपन हो तो दिलेरी से। पर अब ये विषय में हमने 11 तो आगे चलिए कि कहा तुम्हारे ढूंढे तरह जो सत्यनारायण कथा मिल जे तुम आनंद बन जे तुम आओ ढूंढियो जरूर है कि क्या है। तो एक सतानंद नाम के ब्राह्मण हते, अति निर्धन हते, माने गरीबी को श्राप हतो। अब पिताजी ने कह दी थी वशिष्ठ ने के हर जन्म में भगवान मिले हैं। तो मैं लिखो है कि ब्राह्मण एक दिन परेशान बैठो तो दंडी वेशधारी भगवान साधु का भेष बना के ब्राह्मण के पास गए और बोले कि हमारी कथा करो। तो माने 2 जन्म हो गए, अब तीसरो सुन ले। एक बार पूजा पाठ का छूने जानत, पढ़ो लिखो हतो ने लठ छाप गमार हतो, परो को एक नियम हतो कि जब तक अपने माँ बाप को भोजन न करा दे तो भोजन न करत। तो एक दिन शाम को आया और माँ बाप से बोला कि तुमने भोजन कर ले। माँ बाप बोले बेटा तुम कछु शिकार करके ले आई नहीं, का खा लाए। इन्हें उठाओ धनुष बाण, शाम हो गई थी। इन्हें विचार करो कि यार अब रात में तो जंगल में जानवर मिले हैं ने, अब तो कौन नदिया तला के ते बेजा पेड़े पे पानी पीवे तो वहां है। सो एक बेल को वृक्ष हतो, इन्हें नहीं देखो अंधेरे में के बेल आए, नीचे बैठे थे शंकर जी जो चढ़ गए बेल पे। अब जो बैठो बैठो बेल पत्री खुटकत रहो। अच्छा आदमी बैठो बैठो कछु न कछु करत रहे थे, हाँ कछु न कर तुंगा घुमाते रहे चटकाते रहे, मन वो शांत नहीं बैठ सके। जो बेल पत्री खुटक खुटक के चढ़ाते रहो नीचे पिंडी पे। एक हिरणी आई और जैसा ही पानी पियन लगी इन्हें बाण निकालो और जो चढ़ाओ धनुष। भैया रे तनक से स्वार्थ के लाने कबो झूठी गवाही ने दिज्जो को की, झूठी गवाही देवे के बारे की 5वीं पीढ़ी के बाद कुल को नाश हो जाता, 6वीं पीढ़ी नहीं चले हो की, ध्यान रखियो। तनक से स्वार्थ के लाने कबाऊ झूठी गवाही ने दियो को की, चाहे बोल गो इन्हें चुपचाप बने रहियो हमें नहीं पता, पर झूठ मत बोलना ये महापाप है। हिरणी चली गई, हिरणी को ढूंढा ढूंढा हिरण आ गया। बहेलिया ने फिर बाण निकालो और जैसे ही मारन लगो हिरण बोलो बहेलिया हमें मत मारो, आज सुबह से मेरी पत्नी का पता नहीं है, हम पत्नी को ढूंढ के बच्चा सौंप दें फिर हम आए सो में मार डालियो। बहेलिया बोलो कौन नहीं आए तो हिरण बोलो हमें इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए जितनो गऊ को हिस्सा खावे वारे को पाप लगा था। जितने चरणों ही भूमि बेड़े हो तो ध्यान रखियो, रोज पाप या खा रहे मार जाओ। हाँ गैया के हिस्सा को न खाओ रे, धर्मात्मा बने फिर रहा है। अच्छा जा बताओ पिसी कितनी बड़ी हो, कितनी नीचे भी हाथ लगाए ना तुम, बहुत इतनी बड़ी पिसी हो और बड़ी हो जा, वो मैं तुम्हारा हिस्सा कितो रहे इतनी बाल सुबह भी तुम पूरी नहीं खा ले, ये सुधन्य के बाल तोड़ के घर धर के खाते रहो। ओखो भी थ्रेसिंग करके उनमें से इतो हिस्सा तुम्हारा इतने दाने बन जाए खोच में, इतने बड़े पेड़े में कितो हिस्सा है तुम्हारा इतो। अच्छा भगवान चाहे तो जैसे गोभी के फूल हो ऐसी बालें भी हो जाती जमीन नहीं हो जाती, भगवान का नहीं कर सके। पर उन्हें इतनी बड़ी पिसी बनाई काय
उन्हें अपनी गैया के भोजन की व्यवस्था करी और हमें इतने खोचदा ने काय पार दाए गैया की सेवा करवे की मजबूरी ले ली तुम्हारी, बाकी काट के गैया खुआ दे। अपन इतने बड़े बेईमान हो गए कि अपनों हिस्सा खट के अब तुमने हजारों चिन्ह खेत में नहीं बार दाए, हजारों सांप गिरद होना, कई प्रकार के पशु पक्षी बार दाए और तुम धर्मात्मा बने फिर रहे। बताओ, खेत में आग लगाना आताताई का काम है। जो आग लगाता है वो आताताई है। खेत में आग नहीं लगाओ चाहिए। मनो दुर्भाग्य देश को जो है कि आज ये देश में पिसी काटवे वारे नहीं मिल रहा है, घींच काटवे वारों की लेन लगी। हाँ, पिसी काटवे वारे मिल नहीं रहे और घींच काटवे वारों की लेन लगी। कौन की घींच कटवाने बताओ, कीमत भर सही हो। पिसी काटवे वारे हैं नहीं और घींच काटवे वारों की लेन लगी है प्यारे आज के समय में। हिरण चला गया, दोनों मिले, हिरणी बोली हम जा रहे तुम बच्चा पालियो। अरे वो बोलो कि हम वचन दे के आए। हिरणी बोली हम भी वचन दे के आए। तो बोले अब चलो दो जने वचन ने भज्जे का सतयुग में वचन ही को खेल है। तो अब नहीं वो तो चलो जहां कथा चल रही थी कि रघु को ले रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर बचन न जाए। बचन न जाओ चाहे प्राण चले जाएं। दोनों हिरण हिरणी गए तो चारों बच्चे बोले कि अब हम क्या कर रहे हैं तेरे के, हम भी संगे चल। हिरण की एक बहन हतीबा बोली अब जब सब छह ही मार पे जा रहे तो हम क्या कर अकेले, हम भी चले हैं। बहेलिया ने देखा कि गायते दो आ गए सात, खुश हो गो को बन गो काम आज तो। पर बहेलिया प्रसन्न हो गया कि धन्यरे भारत के जीव, धन्यरे जानवर। हारे भारत के जानवरों को तो भरोसा कर सका था, पर आदमी को भरोसा नहीं आज के। आज के आदमी का कोई भरोसा नहीं है, जानवरों को भरोसा है, आदमी को भरोसा नहीं है। नाग पांचे को सांपात है, सांप आथुन्य ना भी आथुन्य भी सपेरे। या अपन दक्षिण जा देवे जाओ पैसा पिसी तो डर लगत नहीं लगत, अपन दूर से डरा था। वो सपेरो का कहते मालक डराव ने काहे बोले हमने जो नहीं को पकड़ो तो वो इतना जहर को दांत तोड़ दो तो एको डर खत्म। नहीं कहत का नहीं कहत आज को आदमी के तो गाँव गुजरो है। एक आदमी